परमेश्वर के नाम की महिमा हो और आप सभी को ख्रिस्त यीशु में मेरा जय मसीह एवं नमस्कार। आज का दिन शुभ रहे और परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आज मैं आपके पास में एक छोटी सी सच्ची घटना को लेकर आए हैं, जिसका छोटा सा वीडियो क्लिप्स भी आपको दिखाया जाएगा। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, कोशिश रहता है कि हम सब जीवन के महत्व को समझें, हमारे जीवन की सच्चाई को समझें और उस ईश्वर को जाने जिसने सारी दुनिया की रचना की, जो हमारी और आपकी बहुत फिक्र करता है। आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने जिंदगी को गिव अप करने ही वाला था कि परमेश्वर की आवाज़ उसे सुनाई दी और उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में जब समर्पित कर दिया, तो जिसको जगत के लोगों ने तुच्छ, नालायक, नकारा और बेकाम का समझा था, परमेश्वर ने उसे परमेश्वर के राज्य के काम करने वाला एक नामी दामी सेवक बना दिया। पता है आपको, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमें अपने गले से लगाता है और वो हमें प्रेम करता है और इतना सच्चा प्रेम करता है कि वो कभी हमारे साथ नहीं छोड़ता। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। मैं आज एक छोटी सी घटना के विषय में बताने जा रहा हूँ। वो है एक प्रभु का सेवक है जिसका नाम है आबेल्स। तो आबेल्स जो परमेश्वर का सेवक है इस समय पर, उससे पहले उनके जीवन में बहुत बड़ी संघर्ष आई। वह पढ़ाई में बिल्कुल ही जीरो था। वह कभी भी अपने एग्ज़ाम में पास नहीं होता था और वह हमेशा फेल होता था और उसके टीचर उसे पढ़ाते पढ़ाते थक जाते थे और टीचर उनसे चिढ़ते थे और उन्हें ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता था जिससे उन्हें चोट लगे और वो बेकाम हो जाए। तो कभी कभी हम अपने टीचर्स के द्वारा भी इस प्रकार की बातें सुनने को मिलता है। कभी कभी हमारे दोस्त और हमारे पड़ोसी के द्वारा भी हमें निंदा होना पड़ता है। लेकिन इन बातों को सुनकर यदि हम निराश और हताश होते हैं और जिंदगी को गिव अप करने की कोशिश करते हैं, तो यह हमारी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल है जो आज के नवयुवक लोग कर रहे हैं, नौजवान लोग कर रहे हैं। जो बहुत ही दुख की बात है कि वे जब फेल हो जाते हैं, रिजल्ट माँ बाप को दिखाने से पहले ही वे सुसाइड करके अपने ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो तुच्छ है, जो कुछ भी नहीं है, मैं उसे उठाऊंगा और खड़े करूंगा, उसको मैं शांति का जीवन दूंगा और सम्मान का मुकुट प्रदान करूंगा। तो ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है प्रियो। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो निश्चय ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। वो व्यक्ति भाई आबेल्स जो परमेश्वर का सेवक है, उन्होंने बहुत अपमान को सहा। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार प्रभु के चरणों में जाऊं और प्रभु से बातें करूं, और वह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। सारी रात उन्होंने प्रार्थना की और उसके बाद जब वो एग्जाम देने के लिए गया तो अचंभा प्रकार का रिजल्ट आया क्लास 10th में, और वो अच्छे अंकों से पास हुआ। और वो छक पड़ गया कि वो पास कैसे हुआ, क्योंकि वो बारंबार क्लास 10th में फेल हो जा रहा था, पास नहीं हो पा रहा था। लेकिन उस दिन वो पास हो गया। हम उसके जीवनी साक्षी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ वचनों को जो परमेश्वर बताता है हम उसको देखेंगे। भजन संगीता की पुस्तक उसके 34वां अध्याय का 8 पद में यूं लिखा है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो जो कोई उसकी शरण में आता है वो कभी उन्हें निराश होना नहीं पड़ता, बल्कि परमेश्वर उन्हें उठाता है, परमेश्वर उन्हें जीवन की आशा देता है। 18वां पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। जब हम निराश और हताश और बेबस हो जाते हैं, हमारा जिंदगी टूट जाता है, तो ईश्वर एकमात्र जरिया है जो हमें उठा सकता है। एक बार हम उसे परख कर देखें, उसके चरणों में जाए, देखिए परमेश्वर आपको सारी लज्जा से दूर करेगा और वो सम्मान, वो इज्जत देगा जो आपने कभी सोचा नहीं, और आपको वो उठा खड़ा करेगा। और एक दूसरी बात यह है, यदि आप ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, विश्वास के साथ तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मेरे पिता से मांगोगे
तुम्हारे लिए हो जाएगा। याकूब का पत्र क्या कहता है 1:5 में, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। ईश्वर इस वचन में आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीषित मिले। तो आइए हम देखते हैं वो साक्षी जो भाई आबिल्स ने दिया है उसकी वीडियो क्लिप्स। मुझे नहीं पता जब आराधना करते तो आप क्या सोचते हैं, लेकिन जब आराधना मैं करता हूँ तो जितना मुझे याद है, शायद वो 7वीं क्लास है 6वीं क्लास, वहां से लेके अब तक जो जो उसने किया उसको मैं याद करता हूँ। मुझे आज भी वो समय याद है, मेरा 10th का रिजल्ट आने वाला था। 1300 की ट्यूशन में गया था, माँ बाप के पास पैसे नहीं, भांगे चाटे इनामदार में भेज सके, पागल के जैसा चल रहा था। और आप बिलीव करोगे दृष्टि, मैं अपने स्कूल में एक भी एग्जाम में पास नहीं हुआ, यहाँ तक कि मैं प्रीलिम्स में पास नहीं हुआ। मेरे एक एक एग्जाम में सिंगल डिजिट आते थे, सिंगल डिजिट 5, 4, 6। जब फाइनल एग्जाम आने वाला था, मुझे याद है मेरे सामने 2 ऑप्शन थे, एक या तो आत्महत्या कर लूं, 2 जो हुआ देखा जाएगा। मेरे को आज भी वो समय याद है, मम्मी पापा बाहर गए थे और मैं दरवाजा बंद किया, घुटनों पे आया, मैं परमेश्वर को बोला फेल हुआ चलता पर नरक का चांस नहीं लूंगा, मुझे बुद्धि दे, मुझे बुद्धि दे। मुझे ये थ्योरम्स नहीं पल्ले पड़ते, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं समझता, मुझे इंग्लिश नहीं समझता। मेरा एक टीचर था गुज्जर सर, जब मेरे पापा रिपोर्ट कार्ड देख के आते थे मैं छत पे चला जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा शर्मिंदगी से वहां निकले होंगे। एक बार रिजल्ट डे के बाद नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गया मंडे को, मेरा क्लास टीचर मुझको बोलता योर फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। वो आवाज आज भी मेरे कान में गूंजती है। वो उसने टॉन्ट मार के मेरे को बोला योर फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। उस दिन रूम में घुटनों पे आके परमेश्वर को बोला बुद्धि दे, बुद्धि दे। 15-20 दिन बचे थे, पढ़ा 12 घंटे 15 घंटे विश्वास में पढ़ा, एग्जाम लिखा, 52% आए। मेरे दोस्त मुझको कॉल करके बोले एवंस तू पास हो गया, कैसे पास हुआ, एग्जाम में तो कभी पास नहीं हुआ। मैं बोला मुझे भी नहीं पता कैसे पास हुआ। वो टीचर मेरे को बोला योर फादर वॉज वेरी प्राउड ऑफ यू। भले 10th में नहीं, लेकिन आज मेरे बाप से पूछ लो क्या उसे मुझ पे गर्व है क्या। आई मेड हिम प्राउड, आई मेड माई फादर प्राउड ऑफ मी। जो टीचर्स जिन्हें हमें बनाना चाहिए, कभी कभी वही टीचर्स हमें तोड़ देते हैं, कभी कभी वही टीचर्स हमारा मोराल को डाउन करते हैं। लेकिन ये चॉइस हमारा है, ये चॉइस हमारा है कि हम क्या करते हैं। लाइफ में शैतान बहुत से लोगों को लाएगा ये बताने के लिए कि आप काबिल नहीं हो, यू आर नॉट गुड इनफ, तुझ में कोई खूबी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं चुनना और ऐसे लोगों की सुनना भी नहीं। अगर आज वो सर मिलेंगे मुझे तो मैं बोलूंगा Yes, I have made my father proud of me. I have made my father proud of me. जब मैं आराधना करता हूँ, ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद करके आराधना करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो हूँ इन चीजों के वजह से हूँ। ऐसे बहुत से वाक्या हैं जिस वजह से आज मैं हूँ जो हूँ, जिस कारण से परमेश्वर ने मुझे चुना है। कोई खूबी नहीं है मुझ में, मैं वो सड़ा हुआ अंडे का छिलका हूँ जो कोई काम का नहीं, मैं वो सड़ा हुआ सब्जी हूँ जो कोई काम का नहीं। लेकिन उस सड़े हुए अंडे को, उस सड़े हुए सब्जी को चुनने वाला वो है, बुलाने वाला वो है। मैं क्यों आप लोगों के साथ हूँ? क्यों आज तक कभी आप लोगों की इज्जत नहीं उतारी? क्यों कभी आपको नीचा नहीं दिखाया? क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितने पानी में हूँ। मुझे पता है कि परमेश्वर ने मुझे कहाँ से उठाया। जब तक आप टूटोगे नहीं, परमेश्वर आपको उपयोग में नहीं ला सकता। जब तक आपके जीवन में घाव नहीं, आप उसके काबिल नहीं। परमेश्वर को आपका सुंदरता नहीं चाहिए प्रियो, परमेश्वर को आपका टूटा हुआ दिल चाहिए, परमेश्वर को आपका टूटा हुआ जीवन चाहिए, और वो टूटे हुए मन में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। तो प्रियो, देखा आपने ये वीडियो क्लिप्स, आपने एक बात गौर की होगी, उसने कहा कि कोई खूबी नहीं है मुझ में, मैं वो सड़ा हुआ अंडे का छिलका हूँ जो कोई काम का नहीं, मैं वो सड़ा हुआ सब्जी हूँ जो कोई काम का नहीं। लेकिन परमेश्वर उसी सड़े हुए अंडे के छिलके और सब्जी को काम का योग्य बनाया। प्रियो, जब आप अपने जीवन को परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित कर देते हैं ना, परमेश्वर आपको बिल्डअप करता है, आपको बनाता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो शून्य से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिन्होंने शून्य से सारी दुनिया की रचना की है। तो क्या वो आपके जीवन की रचना ना करेंगे? आज यदि आप परेशान हैं
यदि आप चिंतित हैं, यदि आप डिप्रेशन में हैं, यदि आप तनाव में हैं, तो जाइए अपने कमरे के दरवाज़ा बंद कीजिए और अकेले में परमेश्वर से बात कीजिए, प्रार्थना कीजिए। देखिए, परमेश्वर आपका सुनेगा और आपको परमेश्वर बनाएगा, एक नई सृष्टि बनाएगा, एक नया व्यक्ति बनाएगा और आपको ऊँचा करेगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो क्लिप्स के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा है। कभी भी अपने लाइफ को गिव अप करने की कोशिश मत करना। तो ये जीवन परमेश्वर ने दिया है और हमारी भलाई के लिए, हमारे जीने के लिए, और इसमें हम आनंद मनाएं, परमेश्वर में खुशी मनाएं। आइए हम परमेश्वर के पास जाएं और परमेश्वर को अपनी सारी बातें बताएं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने आशीषों से भर दे। धन्यवाद। जय मसीह। नमस्कार।